अगर कोई इंसान हमें बार 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 नीचा दिखा रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अक्सर हमें कई बार ये रियलाइजेशन होता है जिनको हम बहुत ज्यादा अपना मानते हैं या फिर उनसे हमें लगाव होता है, वही इंसान कई बार 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 हमें डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है, हमें नीचा दिखाना शुरू कर देता है। और इस परिस्थिति में खुद को संभालना या फिर उस चीज को हैंडल करना हमारे लिए बहुत यहाँ से दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि हमें लगता है यार हमने ये किया, हमारे लिए हमने उसके लिए अच्छा किया, बट फिर भी ये इंसान ऐसा कर रहा है। हम बहुत फिर परेशान होते हैं, यहाँ से स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ से लोड लेना शुरू कर देते हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर इस चैनल को अपना प्यार आपने अभी तक नहीं दिया तो ज़रूर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी आपकी राय है या कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो क्या वो तरीका है जिससे हम अपने आप की जो बार बार बेइज्जती हो रही है या फिर उसके द्वारा जो इंसल्ट हो रही है उसको हम डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो वो इंसान है उससे आपका रिश्ता क्या है। कई बार हो सकता है वो आपका बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है, कई बार हो सकता है आपके माता पिता हो या फिर आपका बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, या फिर आपका प्रेमी हो या फिर आपका बिलव्ड पर्सन हो जिससे आप प्रेम करते हैं। तो कई बार आपको एकदम से ही नाराज़ नहीं होना है या कुछ बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। तो कई बार इस चीज़ में होता है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्योंकि हम बहुत जल्दी सामने वाले को जज करने लगते हैं, वह ऐसा है फलाना है, बट हम अपने आप को, अपने आप की जो गलतियां होती हैं हम उनको हाईलाइट करना भूल जाते हैं। हम अपना आत्मावलोकन जिसे कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन या फिर सेल्फ कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं, या फिर सेल्फ जो इंट्रोस्पेक्शन है या फिर सेल्फ खुद को देखना है ना, जो खुद को देखना है कि यार मेरी कहाँ गलती है, मेरी क्या प्रॉब्लम है, नहीं यहाँ पर यार मैंने गलत किया था, हो सकता है ये बात इसको चुभी हो। तो वो आपको करना है, अपने आप से सेल्फ एनालिसिस करना है, देखना है कि क्या कहीं मेरे द्वारा तो कुछ गलती नहीं हुई। और जब आप ये देख लेते हैं तो फिर आपको उनसे जाना है और उनसे जा करके डायरेक्टली बात कर कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि कई बार आप जैसे सोच रहे होते हैं, जिन चीज़ों को आप डिसरिस्पेक्ट मान रहे होते हैं उनकी तरफ से इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है वो अपने काम में बिजी हो या कुछ चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, बट हम यहाँ से कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। तो आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकलिटी में उनके पास जाना है, अपनी तरफ से ये जो चल रहा है उसको बताना और उनसे जानना अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है या कुछ गलती हुई है आप मुझे ज़रूर बताओ, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। तो इस चीज़ को जब आप देखते हो तो सामने वाला अपनी बात ज़रूर शेयर करता है कि क्या वो रीजंस है, क्या वो चीज़ें जिसकी वजह से उसको या तो तकलीफ हुई है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो भी वो बता देता है। तो ये आपको करना है। बट दूसरा, अगर उसके बावजूद भी सामने वाला आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपसे जलन के कारण ऐसा कर रहा है, आपसे उसको एनवी है या फिर आपकी चीज़ों से जलता है, आपसे जलता है और उसकी वजह से आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है, तब क्या करना चाहिए? तब वही करना चाहिए जो शायद कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को करने का, युद्ध। जी हाँ, फिर ऐसे इंसान को कभी फिर छोड़ना नहीं चाहिए जो आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। उसको उसकी भाषा में शठे शठाम समाचरे, उसको उसकी भाषा में जवाब जरूर देना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको बार बार इंसल्ट कर रहा है तो या तो उससे अपने आप को टोटली अलग कर लेना चाहिए कि भाई जो भी है आप उससे बिल्कुल इग्नोर कर दो, जो भी है उससे सब लेना देना सब खत्म और उससे अपने आप को कट ऑफ कर लो। सबसे बेस्ट तरीका, किनारे ही हट जाओ ससुरा, कि भाई जाओ, तुम्हारा रास्ता अलग हमारा अलग। जितना ऐसे लोगों से आप इंटरेक्ट कम होंगे उतना ही ऐसी चीज़ें कम आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये चीज़ें करें। नहीं तो अगर उसके बावजूद भी सामने वाला करता है तो उसको डायरेक्टली जा करके अच्छे से उसकी भाषा में ज़रूर बता दे कि बार बार ये करना बंद कर दे, नहीं तो फिर ठीक है बहुत गलत होगा। तो ये उनको कड़े शब्दों में समझा दें और फिर अपने आप को उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर ले। उनको जितना हो सके इग्नोर करें, उनसे जितनी उचित दूरी हो
वो बना लेना ज़रूरी है। और ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा कोई भी रिश्ता हो जहाँ पर आपको बार बार बेइज्जती या फिर इंसल्ट महसूस होती है, तो उस रिश्ते को प्रयास करना चाहिए पहले अपनी तरफ से, जितना संभल पाए संभालना चाहिए। सेल्फ ईगो को किनारे रख के उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है सामने वाला इस चीज़ पे अड़ गया है कि वो नहीं, तो फिर आपको टाइमली वहाँ पर अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने ही ये बात ज़रूर कही थी कि जहाँ पर आपका सही आदर, सही रिस्पेक्ट नहीं होता है, वहाँ पर चाहे वो अपना ही घर क्यों ना हो, वहाँ पर बार बार जाना नहीं चाहिए। जहाँ इज्जत नहीं, जहाँ सम्मान नहीं, जहाँ कद्र नहीं, वहाँ पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।